नमस्कार, मैं स्नेहा आपकी होस्ट एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आप सबके लिए लेकर आई हूँ, ये कहानी काफ़ी डरावनी और भयानक कहानी है। लेकिन इस कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे सारे दोस्तों को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो कि अपना प्यारा प्यारा कमेंट और फीडबैक देकर मुझे हमेशा सपोर्ट देते रहते हैं और साथ ही साथ अपना प्यार और अपनापन मुझसे जताते हैं। मुझे उन सब के प्यारे प्यारे कमेंट्स को पढ़कर बहुत खुशी और हिम्मत दोनों मिलती है, ताकि मैं आप सब के लिए हर बार कुछ नया, कुछ बेहतर ला सकूं। तो मेरे सारे दोस्तों को मैं दिल से धन्यवाद देते हुए एक रिक्वेस्ट भी करना चाहती हूँ कि जैसे आप सब मेरी कहानियों को सुनते हैं, पसंद करते हैं, वैसे ही प्लीज़ मेरी कहानियों को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें, ताकि मेरी थोड़ी सी और मदद हो पाए। और मैं अपने सारे दोस्तों को इतना तो कह ही सकती हूँ, ऐसा मुझे लगता है। और अगर ऐसा नहीं है तो प्लीज़ आप सब अपने कमेंट के माध्यम से अपनी राय मुझ तक पहुंचा सकते हैं। मैं दिल से उन चीज़ों का भी धन्यवाद ही करूंगी। तो आइए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी एक ऐसे गांव की है जो गांव काफ़ी खुशहाल और भरा पूरा गांव था, जिस गांव में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। उस गांव में सबसे खास बात ये थी कि ज़्यादातर लोग एक दूसरे के साथ मिलकर एकजुट रहना और एक दूसरे की हर मदद के लिए हमेशा मौजूद रहना, ये उन सब में कूट कूट कर भरा हुआ था। गांव के लोग हमेशा खेती बाड़ी और सारी चीज़ों पर ही डिपेंडेंट थे। गांव में खुशियाँ बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाई। एक बार गांव में एक ऐसी जगह पर नहर बनाने के लिए खुदाई होने लगी, जिस जगह पर खुदाई होने के बाद गांव में काफ़ी अजीब अजीब चीज़ें, काफ़ी अजीब अजीब हादसे होने लगे। और इन हादसों के शुरू होते ही गांव का खुशनुमा माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। गांव में दहशत की छाया पड़ चुकी थी। गांव में जो माहौल अब बन चुका था, गांव वालों ने धीरे धीरे उस जगह से पलायन करना शुरू कर दिया, क्योंकि वहां पर उन लोगों ने अपनी मदद के लिए एक तांत्रिक को बुलाया। उन्होंने उन चीज़ों पर रोक तो लगाई, लेकिन उन्होंने किसी भी बात का जवाब ना देते हुए वहां पर कुछ ऐसी क्रियाविधि कर दी थी, जिसके बाद उस पूरे खुशहाल हरे भरे गांव में सालों साल तक सूखा पड़ गया। वहां बारिश की एक बूंद भी बरसना अब बंद हो चुकी थी, क्योंकि गांव के लोग पूरी तरह से खेती बाड़ी पर ही डिपेंडेंट थे। अब ऐसा हाल था कि अनाज का एक अन्न भी उनके पास नहीं बचा था। और तो और बारिश ना होने की वजह से पहले की नदियाँ, नहर सब सूख चुके थे, और बिना पानी के खेती कैसे हो सकती है। इस वजह से धीरे धीरे, ना चाहते हुए भी, ऐसे लोग जो कि अपनी जन्मभूमि पर जन्म लेकर वहीं मरना चाहते थे, सारे लोगों के दिल में अब ये दहशत थी कि वहाँ वो मरेंगे तो सही, लेकिन अपनी मौत नहीं, भूख प्यास से तड़प तड़प कर। लोगों ने इसी वजह से धीरे धीरे उस गांव को पूरी तरह से खाली कर दिया। कुछ लोगों ने उस तांत्रिक से ये जानने की कोशिश भी की कि बाबा, आपने जो भी क्रिया की है, उसके बाद से 4 सालों से हमारे गांव में पानी की एक बूंद भी नहीं बची। ऐसा आपने क्या किया, क्यों किया? लेकिन उन तांत्रिक बाबा ने किसी के भी किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। बस इतना ही कहा कि ये जो भी है तुम सबकी भलाई के लिए ही है, और उन्होंने बाकी आगे कुछ नहीं बताया। और इसी वजह से
धीरे धीरे अब कोई रास्ता ना होने के वजह से गांव पूरी तरह से खाली हो चुका था और ऐसे ही गांव के सारे लोग अलग अलग गांव में जाकर बस चुके थे। उनके अलग अलग गांव में जाकर रहते कुछ साल बीत चुके थे और कुछ सालों बाद अचानक उनको उन गांवों में वही सारी चीज़ें अब महसूस होने लगी जो कि उन्हें अपने पिछले गांव में महसूस हुआ करता था। ऐसा कैसे हो सकता था? उस गांव में रहने वाले पहले से लोग जो थे उन्हें तो इन बातों की कुछ समझ ही नहीं थी, लेकिन जो पुराने गांव से आए थे उन्हें ये चीज़ें कहीं ना कहीं अपने पुराने दिनों का एहसास दिला रही थी। उन्हें ये बातें समझ में तो आ रही थी, लेकिन वो शरणार्थी थे, वो उस गांव में आकर बसे थे। इस डर से उन्होंने किसी को भी उन चीज़ों के बारे में ना बताने का फैसला किया और उनके जानने में जितने आसपास के गांव में बसे हुए पुराने गांव के लोग थे उनसे मिलकर ये जानने की कोशिश की कि क्या वो जो महसूस कर रहे हैं वही चीज़ें उन्हें भी उनके गांव में महसूस हो रही है। और इस पर जवाब यही आया कि हाँ, अचानक से कुछ दिनों से हमें वही सारी चीज़ें महसूस हो रही हैं, दिखाई दे रही हैं, लेकिन अब इसके लिए हम क्या करें, ये बात किसी को भी पता नहीं चल पा रही थी। धीरे धीरे गांव में मौतें होना शुरू हो गईं। मौतों का सिलसिला ऐसा चल पड़ा था जिससे छुटकारा पाना अब गांव वालों को नामुमकिन लग रहा था। कई सारे पंडित, तांत्रिक, सबको बुलाया गया, लेकिन सबका बस एक ही कहना था, ये कोई बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बुरी ताकत है जिससे लड़ पाना उनके बस की बात नहीं है। छोटी मोटी क्रिया भी की गई, लेकिन किसी चीज़ का कोई असर नहीं हो पाता था। अब जो पुराने गांव वाले थे उनके मन में एक ऐसा डर घर करने लगा कि उन्होंने आपस में मिलकर उन पुराने तांत्रिक बाबा को ढूंढकर उनसे बात करने की कोशिश की। कई दिनों तक उनकी तलाश जारी रही। इस बारे में जिस गांव में ये लोग बसे थे उनको कुछ भी नहीं बताया गया और पुराने गांव वाले लोग आपस में मिलकर सारी बातें करते और रोज तांत्रिक बाबा की तलाश करते। करते करते लगभग 1 महीना बीत चुका था और जिन गांवों में वो लोग जाकर बसे थे उन गांवों में मौत का तांडव उसी तरह से चल रहा था। लोग हमेशा किसी न किसी तरीके से मर जाया करते थे। कई बार उनकी मौत बहुत भयानक होती और कई बार लगता जैसे सामान्य मृत्यु है। लोगों को अब इन चीज़ों से इतना डर लगने लगा कि जो लोग आपस में काफ़ी मिलनसार बातचीत करने वाले थे वो लोग अब बातचीत करना भी छोड़ चुके थे, एक दूसरे से मिलना छोड़ चुके थे। हर किसी का एक दूसरे पर शक जा रहा था, क्योंकि कहते हैं ना कि बुरी ताकत या काली शक्तियाँ जब आपके आसपास होती हैं तो सबसे पहले वो आपके दिमाग को पूरी तरह से बांध देती हैं, जिसके वजह से आपके दिमाग में कभी कोई अच्छी बात, सही बात आ ही नहीं सकती। ऐसा ही कुछ उन 5 गांव के लोगों के साथ हो रहा था और जो पुराने गांव वाले तांत्रिक बाबा की तलाश में निकले थे, आखिरकार पता करते करते उन्हें ये बात पता चली कि वो तांत्रिक बाबा अभी कुछ समय पहले ही उनकी मृत्यु हो गई है। इस बात से कहीं ना कहीं उन लोगों को ये अंदाज़ा होने लगा कि उन्होंने शायद हमारे गांव में जिस चीज़ का उपाय किया था उनकी मृत्यु के बाद कहीं वो बंधन तो नहीं टूट गया, जिसके वजह से जो प्रकोप हमारे गांव पर था अब वो प्रकोप उन सारे गांवों पर हो रहा है जहां पर कि हम अब रह रहे हैं। इसका मतलब सारे गांव वालों ने मिलकर ये तय किया कि ये प्रकोप इन गांव पर नहीं आना था। ये प्रकोप इन गांव पर इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर उस गांव के लोग, मतलब पुराने गांव के लोग
आकर बस चुके थे। और कहीं ना कहीं ये सच्चाई थी। ये बात अब लोगों को समझ में तो आ गई थी, लेकिन खुद की बलि वो कैसे दे सकते थे, क्योंकि उन्हें ये बात अच्छे से पता थी, अगर वो अपने पुराने गांव में लौट गए तब भी उनकी मृत्यु है, और इस नए गांव में रहे तब भी उनकी मृत्यु है। लेकिन उन गांव वालों ने मिलकर हिम्मत की और उन्होंने ये तय किया कि अगर हम सब की मृत्यु निश्चित है तो हमें इस वजह से इन पांचों गांव पर ये मुसीबत नहीं आने देनी चाहिए। इसके लिए हम सिर्फ एक ही चीज़ कर सकते हैं कि हम सबको मिलकर वापस अपने पुराने गांव में जाकर बसना पड़ेगा। और धीरे धीरे पांचों गांव में उन्होंने अपने पुराने गांव के लोगों को ढूंढा और सबको इस बात के लिए राजी किया। एक भी इंसान या एक भी परिवार इन पांचों गांव में पुराने गांव का अब नहीं रुकना चाहिए। इस बात पर ना ना करते करते भी वो सारे लोग कहीं ना कहीं अब तैयार हो चुके थे। धीरे धीरे उन लोगों ने उन पांचों गांव को छोड़ दिया और छोड़कर वहाँ अपने पुराने गांव में जब वो पहुँचे तो वहाँ का नज़ारा देखकर सबको काफ़ी आश्चर्य हुआ, क्योंकि जहाँ पर सालों साल बारिश नहीं पड़ी थी, पूरी धरती सूखी और बंजर पड़ी थी, वहाँ अब लगातार बारिश हो रही थी। ऐसी बारिश जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उन लोगों ने धीरे धीरे अपने पुराने मकानों को, जो कि टूट चुके थे, पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके थे, सबको बनाकर वहाँ पर रहना शुरू किया। लेकिन अब तो जो मुसीबत पांचों गांव पर आनी थी वो आ चुकी थी। गांव वालों को इस बात की बिल्कुल समझ नहीं थी कि उनके वहां से लौट जाने के बाद भी उन पांचों गांव से अब मुसीबत नहीं टलने वाली, क्योंकि एक बार जब मुसीबत आपके दरवाजे पर आ जाती है तो उसका लौटना या ना लौटना इंसानों के हाथों में बिल्कुल नहीं होता। इस बात से अनजान वो पुराने गांव वाले अपने गांव में जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। लेकिन इस गांव में मौत का तांडव तो बहुत भयानक था, क्योंकि वहाँ लोगों को दिन रात अजीब अजीब से काले साए, भयानक ताकतें, रात में क्या दिन में भी घूमती हुई नजर आती, और जिसके भी बगल से वो चीज़ गुजरती लोग बहुत बुरी तरीके से मर जाते। उनकी हालत ऐसी होती जैसे किसी ने उनके शरीर को चीर फाड़ दिया है और उनके शरीर के चीथड़े उड़ जाते। वो वहाँ तड़प तड़प कर मर रहे थे और बाकी के पांचों गांव में भी यही चल रहा था। अब कहीं ना कहीं उस गांव के मुखिया ने जब ये चीज़ें देखी तब उसने ये तय किया कि अगर एक कोई तांत्रिक हमारी मदद कर सकते हैं तो उनसे जुड़े या उनके शिष्य कोई ना कोई तो ऐसे होंगे जो कि इस बार भी शायद हमारी मदद कर पाए। उन्होंने ये तय करने के बाद वो वापस उसी जगह पर पहुँचे जहाँ उन्हें उनकी मौत की खबर मिली थी। वहाँ पर पहुँचने के बाद मुखिया ने जिनसे उस तांत्रिक के मौत की खबर सुनी थी उनसे ही ये जानने की कोशिश की कि उनके कोई शिष्य, उनके कोई भी ऐसे जानकार हैं क्या जो कि हमारी ऐसी मुसीबत में मदद कर सकते हैं। तब जिस आदमी ने उन्हें ये खबर दी थी वो खुद ही उस तांत्रिक के शिष्य थे, जिन्होंने मरते वक्त अपने सारे गुण, सारी विद्या, सारी शिक्षा उन तक पहुंचा दी थी। वो इतने सक्षम थे कि उस मुसीबत से लड़ना नहीं तो रोकना ये तो कर ही सकते थे। उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, मैं ही उनका शिष्य हूँ और आपने ये बात मुझसे पूछी नहीं, इसलिए मैंने आपको बताई नहीं। तब मुखिया ने तुरंत उनके चरण पकड़ लिए और उनको सारी बात शुरू से लेकर अभी तक बता दी और ये बताया कि अब उनके गांव में पहले जो चीज़ें नहीं भी दिखाई देती थीं
वो चीज़ें उन्हें दिखाई दे रही हैं। शैतान रूपी राक्षस वहाँ घूम रहे हैं जो कि दिन दहाड़े लोगों को मार रहे हैं। हमने तो ये सोचा था कि अगर हम उन पांचों गांव से दूर हो जाएंगे तो उन तक पहुंची हुई मुसीबत शायद लौट आएगी, लेकिन हमारा सोचना गलत साबित हुआ। यहाँ हमारे गांव के लोग भी मर रहे हैं और लगातार उन 5 गांवों में भी ऐसे ही मौत का तांडव हो रहा है। अब आप ही कुछ कीजिए, हमारी मदद कीजिए। तब उन्होंने तुरंत अपनी आंखें बंद की और आंखें बंद करते ही उन्हें सारी चीज़ें पता चल गईं। वैसे भी उस गांव की मुक्ति या उस गांव को उन आत्माओं से, बुरी शक्तियों से उनके गुरु ने कैसे छुटकारा दिलाया था, ये बात उन्होंने मरने के पहले उन्हें बताई थी। और अब जब उन्होंने अपनी शक्तियों से चीज़ों को देखा, तब उन्हें बाकी की बातें भी समझ में आ गई। उन्होंने कहा, उन 5 गांवों तक जो मुसीबत पहुंचनी थी वो पहुंच चुकी है, और वैसे भी इस गांव में जो द्वार खुला है उस द्वार के माध्यम से पाताल लोक से लगातार राक्षसों की सेना यहाँ धरती पर आ रही है। और आपको क्या लगता है कि अगर एक बार राक्षसों की सेना यहाँ धरती पर आने लगे तो उनका कोई सीमा, कोई बंधन हो सकता है क्या? ऐसा नहीं होता है। आप लोगों का ये सोचना कि आपके उस गांव में होने की वजह से लोगों की मृत्यु हो रही थी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप उस गांव में रहें ना रहें, इनकी सेना धीरे धीरे आगे बढ़कर जितनी दूर तक हो सकता है अपना साम्राज्य फैलाने के लिए लोगों को ऐसे ही मारती रहेगी और हर जगह पर बुरी शक्तियों का वास करवाती जाएगी। ये बात सुनते ही मुखिया जी डर चुके थे। उन्होंने तुरंत उनके सामने गिड़गिड़ाते हुए कहा, तब अब हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? आप ही कुछ बताइए, हमारी मदद कीजिए, हमने तो कुछ भी नहीं किया। इस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, तुम लोगों ने कुछ नहीं किया है। तुम लोगों ने एक बार जो नहर के लिए खुदाई शुरू की थी, वो एक ऐसी जगह थी जो कि इनके आने का माध्यम था, रास्ता था, द्वार था, जिस द्वार को तुम्हारी गलती से आधा खोल दिया गया था, जिसके वजह से तुम्हें तुम्हारे गांव में अजीब अजीब चीज़ें सिर्फ महसूस होना शुरू हुई थी। लेकिन मेरे गुरु ने उसी वक्त उसकी रोकथाम के लिए उसे बांध कर उस रास्ते को बंद कर दिया, लेकिन वो रास्ता पानी से खुल सकता था। यही वजह थी कि तुम्हारे गांव में मेरे गुरु ने अपनी शक्तियों से बारिश का होना ही पूरी तरह से बाधित कर दिया, जिसके वजह से तुम्हें वो गांव छोड़ना पड़ा। लेकिन मेरे गुरु के मरते ही उनका बंधन टूट गया, जिसके वजह से तुम्हारे गांव में बारिश हुई और बारिश होते ही वो मार्ग पूरी तरह से खुल चुका है और उसके माध्यम से ये राक्षसी सेना यहाँ पर पहुँच चुकी है। अब इसको रोकने के लिए मैं जो भी कर सकता हूँ मैं वो करूँगा, लेकिन मुझे पहले ये सेनाएं जहाँ जहाँ तक पहुँच चुकी हैं उनको वापस लाने के लिए कुछ दिनों तक तप और हवन करना पड़ेगा। वो हवन करने के बाद जब वो सेना वापस इस गांव में लौट आएगी, तब मैं उनके रास्ते को रोकने की और उन्हें वापस उनकी जगह पर भेजने का उपाय कर सकता हूँ। लेकिन ये मेरे अकेले की बस की बात नहीं है। इस वजह से मैं अपने बाकी सहपाठी लोगों को यहाँ पर बुलाकर वो प्रक्रिया शुरू कर रहा हूँ। इस पर मुखिया जी ने तुरंत कहा, जी, आपको जैसा ठीक लगे, आप जो करना चाहते हैं आप करें, और उसमें हमारी जैसी जितनी मदद लगेगी हम वो करने के लिए तैयार हैं। इस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, बस तुम इतना ही कर सकते हो कि इतने दिनों में तुम सबकी जिस तरीके से भी मृत्यु हो रही है उन तरीकों को रोकने के लिए मैं तुम सबको एक भभूत देता हूँ।
उस भभूत से अपने अपने घरों के आगे एक रेखा बना लेना और उस घर से चाहे जो भी हो जाए तुम लोगों में से किसी को भी बाहर नहीं निकलना है, तभी तुम सबकी जान बच सकती है। और वो भभूत उन्होंने मुखिया को दे दिया। मुखिया वो भभूत लेकर अपने गांव में पहुंच चुके थे। उन्होंने गांव के सारे लोगों को इकट्ठा किया। सब में वो भभूत बांटकर तांत्रिक बाबा के बताए हुए उपाय सबको बता दिए और सब ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा कि तांत्रिक बाबा ने कहा था। ठीक 11 दिनों तक उनका वो हवन, वो पूजा सब कुछ चलता रहा और धीरे धीरे वो सारी सेना अब वापस उस गांव में आ चुकी थी और उन्होंने सब अपने साथियों की मदद से उस गांव में पहले तो उस सेना को बांध दिया। उसके बाद उन्होंने वहां पर वो प्रक्रिया शुरू की जिससे कि वो उन्हें वापस उनके पाताल लोक में उन्हें वापस भेजकर उनके रास्ते को बंद कर सकते थे। ये प्रक्रिया 21 दिनों तक लगातार चलती रही और इन 21 दिनों में गांव वालों को निकलना साफ साफ मना था। सबकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी क्योंकि उन्होंने घर में जितना भी खाने पीने का सामान रखा था वो सामान ज़्यादातर घरों में ख़त्म हो चुका था। लेकिन उन्हें इस बार भूख से मरना पसंद था, लेकिन वैसे तड़प कर मरना बिल्कुल नहीं। इस वजह से लोग चुपचाप अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। लगातार 21 दिनों तक उन्हें अजीब अजीब सी भयानक आवाज़ें सुनाई देती, चीख पुकार सुनाई देते। कोई भी अपने घर से बिल्कुल नहीं निकला और 21 दिनों की कड़ी प्रक्रिया के बाद आखिरकार वो तांत्रिक और उनके सारे सहपाठी इस कार्य में सफल हो गए। हाँ, लेकिन इस बार उनको उस रास्ते को पूरी तरह से बंद करने के लिए अपने 3 साथियों की बलि देनी पड़ी और उनकी जान देकर उन्होंने उस रास्ते को उनके रक्त से पूरी तरह से बाध्य कर दिया। उसके बाद गांव में पूरा माहौल पहले की तरह हो गया, सब कुछ सामान्य हो गया और इसके बाद उन लोगों ने ये तय किया कि वो कभी भी गांव के उस इलाके में, जिस इलाके में ये रास्ता बन चुका था, वहाँ कभी भी किसी भी तरह का ना तो खेती बाड़ी का काम करेंगे और ना ही कोई खुदाई का काम करेंगे। उसके बाद उस गांव में ऐसी मुसीबत दोबारा कभी नहीं आई और वो गांव फिर से एक खुशहाल गांव बन गया। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को शेयर करें ताकि मेरी थोड़ी सी मदद हो सके और मैं अपने दोस्तों से इतनी उम्मीद तो रख ही सकती हूँ। और अगर आपके पास आपकी ऐसी कोई कहानी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी या इंस्टा आईडी पर आप हमें आपकी वो कहानी भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।